चैनल इमाम असर दावत इंसानियत। रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन व लानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन। सबसे पहले अपने तमाम बुज़ुर्ग और काबिल एहतराम उलमा की खिदमत में मुअद्दबाना सलाम अर्ज़ करता हूँ और तमाम चैनल के कारकुनान और तमाम मोमिनीन जो नाज़रीन हैं उनकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करते हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं कि परदिगार हमारी तौफ़ीक़ात में इज़ाफ़ा फरमाए। कहने को कुछ नहीं रह गया है, सब कुछ बातें हो गई। बस एक जो हमारे जहन में बात आती है, हमने जब से होश संभाला तब से बकी का प्रोग्राम 8 शव्वाल को देखता हूँ। छोटे मुज़ाहरे होते हैं, कई मजलिसें होती हैं, लेकिन जब मैं कनाडा में था तो बहुत सरप्राइज़ हुआ। महबूब मेहदी साहब क़िबला, हमारे बड़े भाई, हमारे मोहसिन, बहुत बड़ा कारनामा है कि आपने बकी की आवाज़ यूनों तक पहुँचाई और वहाँ आपको एक बेंच मिली है, ये बड़ी कामयाबी है। लेकिन नॉर्थ अमेरिका में अभी शियों की पॉपुलेशन उतनी नहीं है जितनी मिडल ईस्ट और हमारे जो है वो इस एशिया में इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश में है। तो मुसलमानों को कह लें तो मैं देखता हूँ कि जो यहाँ का मीडिया है, बिलखुसूस इंडिया का जो मीडिया है, जो मेन मीडिया है जिसको हम हिंदी और इंग्लिश के चैनल कहते हैं, यहाँ कोई भी एक डिबेट अब तक मैंने बकी के उन्वान से नहीं देखी है। जबकि आप देखें कि कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ डिबेट्स होती हैं, जब मुस्लिम्स की बात आती है तो उसमें कुछ लोग ये कहते हैं कि आप लोगों ने तो सऊदी में जो है वो वहाबियों ने बकी को तोड़ा, कहते हैं, बहुत से लोग कहते हैं, और खास कर हिंदू जो गैर मुस्लिम है कहते हैं। लेकिन कोई प्लानिंग के साथ जो है अब तक तो हमें डिबेट का मौका नहीं मिला। तो हमारी गुजारिश ये है असलम साहब से, महबूब मेहदी साहब से, कि आप लोग कोशिश करें कि हमें बिलखुसूस 8 शव्वाल को जो इन्हिदाम बकी का दिन है, हमें एक डिबेट का मौका मिले। हमें आज तक पे, हमें NDTV इंडिया के चैनल पे, इंग्लिश चैनल पे हमें कम से कम 20 से 25 मिनट या 30 मिनट दिया जाए। और ये काम बहुत मुश्किल नहीं है, अगर यहाँ लोग चाहें तो हो सकता है। देखिए, डिबेट जब होगी तो ये यूट्यूब पर जाएगी, ये रिकॉर्ड हो जाएगी। इससे क्या होगा कि जो उनके ITR के लोग हैं, जो देखते हैं, उनके जहन में बकी जाएगी, और बजाय इसके कि हम वहाँ पे अपने कारनामे बयान करें, इससे गवर्नमेंट मुतवज्जे होगी। और जब तक गवर्नमेंट मुतवज्जे नहीं होगी, जब तक हम सऊदी एम्बेसी में गवर्नमेंट के थ्रू एक, जिसको कहते हैं डिस्क्लोजर, जिसको कहते हैं एक अल्टीमेटम देना, उस वक्त तक हम सिर्फ अपनी जगह बैठ के फरियाद कर सकते हैं। जैसे आपने भी यूनो के लिए जो काम किया, आसान नहीं था आपको बेंच मिल जाना, बट मिली है। तो मेरी गुजारिश ये है कि आप यहाँ के जो मुअस्सिर अफराद हैं, महबूब भाई, आपसे मैं गुजारिश करता हूँ कि आप उनसे रब्ता करें। मैं भी आपके साथ हूँ, आप कहेंगे तो मैं जाके मिल भी लूँगा, लेकिन आप चूँकि एक ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं ऑलरेडी, आप इसके मुस्तहिक हैं, आप उनसे कहें कि वो कम से कम जो आज तक वाले हैं, जो TV वाले हैं, हमें डिबेट का टाइम दें, और उसमें आप फैसला करेंगे या असलम साहब हैं, हम लोगों से मशवरा करके कि हर मजहब के लोगों को बुलाया जाए और हर नज़रिए के लोगों को बुलाया जाए। और मेरी गुजारिश है कि उसमें महमूद मदनी को भी बुलाया जाए, जो जिनका मतलब आना बहुत ज़रूरी है। ये मैं एक हमारे जहन की बात है जो मैं कह रहा हूँ। अगर आप ये करेंगे तो इसका फ़ायदा दिखेगा। दूसरी बात जो मुझे कहनी है, आपको पता है मौके कि जब आपने मुझे हुक्म दिया था और मैंने बड़ा काम किया टोरंटो के अंदर, और एक बहुत बड़ा मुजाहरा हुआ कनाडा के कैपिटल ओटावा में, तो आपने देखा कि वहाँ पे हुआ क्या। सबसे पहले जो हमारे अंदर एक ग्रुप है जो इसको टकराता है उस वगैरह से, इनको थोड़ा समझाने की ज़रूरत है। ये समझेंगे उस वक्त जब हम मरकज़ से कोई ऐसा पैगाम, मरकज़ से कोई ऐसा बयान, कि जिस तरह से आप देखें कि उसका जो मुजाहरा है वो कितना बड़ा है, कितने ऑर्गेनाइजेशन तरीके से होता है। लेकिन अफसोस की बात यह है
کہ اس کے کچھ دنوں کے بعد، 10 ہی دنوں کے بعد، 15 دنوں کے بعد جب بقی آتی ہے تو ہمیں وہ جذبہ، ہمیں وہ سسٹم نہیں دکھتا. کچھ لوگ ادھر جاتے ہیں، کچھ لوگ ادھر جاتے ہیں. آپ بات سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جی. تو گزارش یہ ہے کہ مرکز جو ہے، جو ہمارا، جہاں سے پیغام آنے پر بڑا دنیا میں ایک پازیٹیو میسج جاتا ہے، وہاں سے کوئی ایسا بیان لیا جائے کہ بھائی جیسے قدس ہے ہمارے لیے ویسے بقی ہے. جیسے قدس کا مسئلہ ہمارے لیے کھڑا ہے، جیسے قدس اگر مثال کے طور پر کچھ صہیونزم کے ہاتھوں میں مقید ہے تو بقی وہابنزم کے ہاتھوں میں مقید ہے. جب تک یہ 2-3 کام محبوب صاحب نہیں ہوگا تب تک ہم بس یوں ہی کھڑے ہو کر فریاد کر رہے ہوں گے اور ہمارے ہاتھ کچھ لگنے والا نہیں ہے. تو اس پر 2 چیزیں ہمارے ذہن میں تھی، میں نے آپ سے کہہ دیا ہے، آپ کے ساتھ میں کھڑا ہوں اور اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اور انشاءاللہ شہزادی چاہیں گی، ملکہ شفاعت ہیں، کن فیکن کا اختیار ہے ان کے پاس، اور ان کی اگر نظر عنایت ہوگی تو یہ کام بہت کامیابی سے ہوگا. پھر آپ دیکھیں کہ جب یہ ڈیبیٹ آئے گی نا چینلوں پہ تو لوگوں کو جسے کہتے ہیں کہ اٹریکشن ہوگا. جب اٹریکشن ہوگا تو کچھ نہ کچھ فیصلہ ضرور ہو جائے گا. یہ میری تو گزارش تھی. جزاک اللہ. امید ہے کہ ہماری بات پر آپ دھیان دیں گے اور بہت